स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंक्चुएशन का। अब जो ये टॉपिक है वो हर क्लास में आता है, ठीक है। सिक्स से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाता है, सिक्स में थोड़ा सा कम होती है, सेवन्थ में थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है, एट्थ ऑनवर्ड। तो हर टॉपिक मतलब ये टॉपिक हर क्लासेस में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम आज ये टॉपिक करेंगे। तो जो पंक्चुएशन में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर कौन कौन सी पंक्चुएशन होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, हम ये सब सारा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी फीलिंग्स बतानी है, हमें अपने इमोशंस बताने हैं, तो उसको बताने के लिए, ठीक है, तो रीडिंग में भी इंपॉर्टेंट होती है और एज वेल एज राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट होती है जो पंक्चुएशन होती है, ठीक है। तो आपने अपनी फीलिंग या इमोशंस बतानी, मैं कहती हूँ वाह आपका तो सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, या फिर वाओ आपने तो बहुत बड़ा मोबाइल ले लिया, बहुत अच्छा मोबाइल ले लिया। मतलब इस तरीके से जब हम अपने क्या बताने हैं, मतलब एक्सप्रेशन देने होते हैं हमने फीलिंग के, हैप्पीनेस के, या फिर सैड भी होते हैं समटाइम्स, या फिर हमें रुक के बात बोलनी होती है। तो इन सब के लिए हम ना कोई तो सिंबल्स होते हैं ना हमारी राइटिंग में। तो जब हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में, हम मतलब बोलते टाइम जब पोज लेते हैं या फिर मतलब कि हैप्पीनेस शो करते हैं फेस एक्सप्रेशन से, मतलब कि इस तरीके से क्या होता है, पंक्चुएशन का यूज मतलब पंक्चुएशन के सिंबल होते हैं हमारी राइटिंग में भी और स्पीकिंग में। हम रीडिंग क्या इफेक्ट पड़ता है इन मतलब कि सिंबल से, ठीक है, कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ पोज देना है, ठीक है, किस तरीके से हमने मतलब कि क्वेश्चनिंग करनी है, तो वो सब किस पे डिपेंड होता है, पंक्चुएशन पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज कि हम कोई पंक्चुएशन में हमें यही नहीं पता कि कहाँ रुकना है, तो क्या सामने वाले को कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है पंक्चुएशन अगर क्लियर ना हो तो, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा एग्जाम में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि वो अपने अपना मतलब कि वो तरीका होता है टीचर का पूछने का स्टूडेंट से क्वेश्चन कि क्या होता है कि कई बार कुछ लाइंस आ गई हैं तो उस लाइंस में आपको पुट करना होता है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। या फिर मतलब कि ज़्यादातर तो मैंने तो यही देखा है कि आपको एक लाइन दे दी है, आपने उसमें इन्वर्टेड कोमास पुट करने होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें फिर पुट कैसे करेंगे, हमें इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगते हैं, तो अगर हमें ये चीज़ क्लियर है तो हमारा कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है कि सबसे जरूरी चीज है फुल स्टॉप, ठीक है। अब फुल स्टॉप हम लगाते कहाँ पे हैं, जब भी हमारी कोई लाइन खत्म हो जाती है, हम थोड़ा रुकने के लिए हम क्या लगाते हैं, थोड़े टाइम के लिए रुकने के लिए हम क्या लगाते हैं कि हमारी लाइन खत्म हो गई तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप सभी को पता होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, बिल्कुल बिंदी होती है, डॉट लगाना मतलब, ठीक है। तो फुल स्टॉप मतलब जब हमारी कोई लाइन कंप्लीट हो गई है, जैसे मैं बोलूँ, मैंने जैसे लिखा हुआ है रिया इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरी लाइन खत्म हो गई है तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। मैं बोलूँगी शी स्टडीज इन 7th स्टैंडर्ड, तो फिर मेरी लाइन खत्म हो गई है, फिर उसके बाद मैंने शुरू करना, तो मतलब कि जैसे मैंने पूरी बात अपनी कन्वे कर दी है, तो पूरी बात कन्वे करने के लिए कहीं तो हम रुकेंगे ना, तो उस ठहराव के लिए हमें क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, ठीक है। और जो फुल स्टॉप होता है सेंटेंस की कंप्लीशन में तो लगता ही है, इसके अलावा कहाँ पे लगता है, एब्रीविएशन में। जैसे हम यहाँ पे मैं लिख दूँ एम में, ठीक है, तो एम में मास्टर ऑफ आर्ट्स पे, तो हाँ एम फुल स्टॉप क्या आ जाएगा और ए आ जाएगा, तो एब्रीविएशन में भी फुल स्टॉप का हमारा यूज होता है। क्लियर, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सभी को पता है कि क्वेश्चन मार्क किस तरीके से लगाना है, ये तो फर्स्ट क्लास में ही सिखा देते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ लगना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना है। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डू यू नो, ठीक है, एंड हाउ आर यू डूइंग द थिंग्स, ठीक है, विच इज योर मतलब कि फेवरेट सब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट जब वट वेन वेयर जब हमें क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर, फिर हमारा क्या आता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क आप इसको बोल सकते हो। एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस भी जैसे होते हैं कि जब हमें कोई सडन फीलिंग, सडन मतलब कि इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, वो सैड भी हो सकते हैं, हैप्पी मोमेंट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, हर टाइप के मतलब कि जब एक्सप्रेशन होते हैं वो एक्सप्रेशन मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उस एक्सप्रेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा जो क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। जैसे ओ व्हाट अ लवली गिफ्ट इट इज, ठीक है, तो कितना प्यारा गिफ्ट है, तो हमने एक एक्सप्रेशन दिया और थोड़ा मतलब कि जब भी हमारे जो वर्ड होते हैं, ओ है, जैसे हुर्रे है, लास है, वाओ है, ये एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं मतलब कि शो करने के लिए सडन एक्सप्रेशन को, तो उसके बाद भी लगता है और समटाइम्स सेंटेंस के लास्ट में भी लगता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने यही याद रखना, जैसे वाओ वर्ड आ गया, जैसे आपको सिंपल एक मैम ने लाइन दे दी कि वाओ ब्यूटीफुल वॉच, तो एक सेंटेंस दे दिया, तो वाओ के आगे लग जाएगा और बाद में इट इज अ ब्यूटीफुल वॉच, तो फुल स्टॉप भी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, कोमा, ठीक है।
तो हमें तीनों में पहले में एक बार फिर से कर लेते हैं रिवीजन कि फुल स्टॉप क्या होगा जब कंप्लीट सेंटेंस होगा, क्वेश्चन मार्क क्या होगा जब हमें कोई क्वेश्चनिंग करनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होगा जब हमें कोई सडन एक्सप्रेशन या सडन फीलिंग वाला वर्ड आपको सेंटेंस में दिख रहा है, तो आप सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगता है। फिर कोमा, कोमा में क्या होता है, कोमा आपको सभी को पता ही है कि कोमा हम कैसे लगाते हैं, इस तरीके से जो कोमा होता है, ठीक है हमारा। तो कोमा क्या होता है कि जब हमने किसी सेंटेंस में पॉज देना होता है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, जैसे व्हेन आई वेंट टू मार्केट आई बॉट स्टेशनरी आइटम्स, पेंसिल, पेन, बुक्स। तो पेन, पेंसिल, बुक्स अलग अलग आइटम खरीदी ना, तो मैंने तो उनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। तो थोड़ा थोड़ा मैंने ठहराव दिया, ठीक है। पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो तब एक तो ठहराव होता है, और एक जब हमें आइटम्स बता रहे हैं, डिफरेंट आइटम्स हमें लिस्ट दी हुई है, तो उस लिस्ट के बीच में हमने क्या लगा देना होता है, कोमा लगा दो। वर्ड्स के बीच में भी लगता है, समटाइम्स फ्रेज के बीच में भी लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द पेंसिल एंड पेपर, द बैग एंड बोतल, कोमा लग गया। वी आर नीटली केप्ट ऑन द, मतलब कि सॉरी, वर नीटली केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। तो अब ये फ्रेज हो गया। फ्रेज क्या होता है, एक मतलब कि कुछ सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं होता, मीनिंग नहीं बताता, कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं। तो जब कुछ वर्ड्स के ग्रुप के बीच में जब हमने गैप देना है, ठहराव देना है, तो हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगा रखा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देती हूँ, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें कोमा का जरूर आता ही आता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कोमा का ही आता है, अदरवाइज तो सभी बाकी तो सिंपल ही होते हैं। तो कोमा क्या होते हैं, जैसे हमारी क्लोजेज होती है ना, क्लोजेज क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब मिलके बनता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेंटेंस बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो हमारा क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो जब हमारा जो हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, जैसे लाइक एंड है, फोर है, ठीक है, फैन बॉय से मैंने याद कर लेते हैं, जैसे ठीक है, जैसे फोर हो गया है, एंड हो गया है, बट हो गया है, ठीक है। तो इस येट हो गया है, सो हो गया है, तो फैन बॉय से जितने भी वर्ड से कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन है जैसे, तो उस कंजक्शन से पहले हमारा क्या लगता है, हमेशा कोमा लगता है, ठीक है। कंजक्शन से पहले हमारा क्या लगता है, कोमा लगता है। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। कंजक्शन से पहले क्या है कि, और मतलब कि जब इंडिपेंडेंट क्लोज होती है ना, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, तो उससे पहले हमारा क्या लग जाएगा, कोमा लग जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद हमारी क्या बात आती है, सेमी कॉलन की। सेमी कॉलन क्या होता है कि फुल स्टॉप और नीचे क्या लगाया हमने, कोमा लगाया, ठीक है। थोड़ा सा ये कोमा से जब हम ज्यादा पोज लेते हैं, लॉन्गर पोज लेते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। इसमें भी यही है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जब मतलब कि ज्वाइन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं होगा, ठीक है। जब कंजक्शन नहीं होता है कोई वर्ड और दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो हम क्या लगा देते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है, जॉन फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है, फिर सेमी कॉलन लगाया, अरुण डिड नॉट फिनिश, मतलब कि ये सॉरी, अरुण डिड नॉट फिनिश हिज वर्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिज वर्क, हिज, ठीक है, हिज कर लिया हमने। तो मतलब कि जैसे ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, जॉन फिनिशेस होमवर्क, ठीक है, कोई भी नेम ले सकते हो आप। तो एक ये हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में मतलब कि किसी और सेंटेंस की नीड नहीं होती, उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जॉन फिनिश हिज होमवर्क, फिर दूसरा सेंटेंस हमने लिया वो भी इंडिपेंडेंट है, अरुण डिड नॉट फिनिश हिज। तो लेकिन दोनों को सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, सेमीकोलन किया। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कोई एंड वगैरह यूज नहीं किया, या कोई भी कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन नहीं है। जब भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन ना हो सेंटेंस में, ध्यान रखना है, तो आपने सेमीकोलन लगाना है। और जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे एंड होता, तो एंड से पहले क्या लगता है हमारा, कोमा लगता है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। या फिर हमारा कोई डिपेंडेंट सेंटेंस दिया है, जैसे मैं कह दूं व्हेन आई वेंट टू मार्केट, आई जैसे मैं बोलूं आई वेंट टू अ मार्केट, ठीक है, मैं मार्केट गई, ठीक है, आई फॉलोड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को फॉलो किया। तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी मैं कोमा लगा सकती हूँ, ठीक है। जब पहले डिपेंडेंट और फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, तब भी बीच में कोमा लगता है। जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, तो उनके बीच में भी हमारा क्या लगता है, कोमा लगता है। लेकिन जब हमारे दो मतलब कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कंजक्शन से ज्वाइन नहीं है, तो हमारा क्या लगता है, ये हमारा क्या लगता है, सेमी कोलन। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉलन। कॉलन क्या होता है, जैसे हम दो बिंदियां लगा देते हैं, दो बिंदियां लगा देते हैं, दो डॉट लगा देते हैं। तो वो दो डॉट हम कब लगाते हैं, जब हमने किसी लिस्ट बनानी है। जैसे मतलब मैं बता दूं कि जैसे व्हेन आई वेंट टू मार्केट आई बॉट सम फ्यू आइटम्स, ठीक है। फिर फ्यू आइटम्स के आगे मैं क्या करूंगी, बिंदिया लगा देते हैं ना हम, और फिर उसको लिस्ट बना देते हैं कि हमें फर्स्ट आइटम ये चाहिए, सेकंड आइटम ये चाहिए, थर्ड आइटम चाहिए, ठीक है। या फिर हमें कोई पॉइंट्स बताने होते हैं, कोई लिस्ट बतानी होती है, तो हम लिस्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, ये पॉइंट्स लगाते हैं। क्लियर।
फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, डैश और हाइफन होता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मेरे दुपट्टे से ये इरेज हो गया है, यहाँ से हल्का हल्का सा डिजाइन बन गया, डैश और हाइफन। तो डैश क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और हाइफन क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है। हाइफन जैसे क्या होता है, जैसे डॉटर इन लॉ हम यूज करते हैं, डॉटर इन लॉ के बीच में जो हम लाइन लगाते हैं ना छोटी सी, तो वो क्या होती है, हमारे हाइफन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे से 24, 21 काउंटिंग में भी यूज होता है। तो हमारा इसमें क्या है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं, क्लियर। और समटाइम्स हम हाइफन का यूज, हम जैसे कोई पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट्स में भी तो हम हाइफन लगा के कर देते हैं ना, तो इस तरीके से यूज करना है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का क्या होता है, कोटेशन मार्क मतलब इन्वर्टेड कोमास हम बोलेंगे, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना ऐसे, और इस तरीके से जो जो हमारे कोटेशन मार्क होते हैं, या फिर इसको इन्वर्टेड कोमा बोल सकते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा होते हैं। इन्वर्टेड कोमा हम कब लगाते हैं, जब कोई बात हम कह रहे होते हैं, जब हमने कोई स्टेटमेंट कह रही होती है, ठीक है। जब भी कोई बात पर्सन जो भी कह रहा होता है, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने जो भी बात है, ठीक है, जो भी बात कही गई है किसी के द्वारा, एज इट इज जो बात है, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने जो भी बात बोली है, किसी भी मतलब कि बड़ी पर्सनैलिटी ने जो भी बात बोली है, तो उसके वर्ड्स को हम किस में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं इन्वर्टेड कोमास में। और ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कोमा होता है, बच्चे क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क भी भाई इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आएगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट है, किसी ने कोई भी बात कही, मैंने भी जैसे कोई बात कही, किसी ने भी जो बात कही है, ठीक है, तो वो आपने वो बात है वो किस में कन्वर्ट कर देनी है, आपने एनक्लोज कर देनी है इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कहता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हम कहाँ यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, या फिर पोजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला चिल्ड्रन के बच्चों के खिलौने हैं, तो बच्चों के खिलौने के लिए हमने क्या कर दिया, चिल्ड्रन कर दिया, फिर अपोस्ट्रोफ लगा दिया टॉयज। इसका का के मतलब होता है चिल्ड्रन टॉयज, मतलब बच्चों के टॉयज हैं, ठीक है, चिल्ड्रन टॉयज। और फिर कॉन्ट्रैक्शन जैसे क्या, डिड नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया, ऐसे डिडंट लिख दिया, तो एन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ लगा दिया, फिर टी लगा दिया, ठीक है। जैसे विल को हम आई अपोस्ट्रोफ लगा के डबल एल कर देते हैं, तो वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन में हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, या फिर पोजेशन में, जैसे हमारी कोई चीज है। फिर उसके बाद हमारा कहते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी लाइन हमने बिगिन करनी होती है, स्टार्ट करनी होती है, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल वर्ड, ठीक है। किसी भी लाइन में कोई भी वर्ड पहला होगा, उसको हम मतलब कि कैपिटल लेटर करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फुल स्टॉप किया, फिर फर्स्ट वर्ड होगा, फिर वो भी हमारी लाइन शुरू हुई ना, तो वो भी क्या करना होता है, मैंने कैपिटल लेटर से करना होता है। जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, डेज के नेम होते हैं, वीक्स के नेम होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का नेम हो गया, किसी कंट्री का नेम हो गया, तो उनके जो फर्स्ट वर्ड क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स में होते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो जो यही मेन सी होती हैं। कुछ अगर आपको लगता है कि कोई रह गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर देना कि मैम हम आपने ये नहीं बताना भूल गए हो, ठीक है। जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल थे अभी फिलहाल उनमें यही थी, ठीक है, जो मुझे लगा कि मेन तो यही होती हैं। बाकी अगर कोई लगता है तो आपको प्लीज़ मतलब कि बता देना, और अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो, क्लियर। लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।